बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं असगरनाज और आप देख रहे हैं असगरनाज यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको व्हील बैलेंस करने का तरीका बताएंगे, व्हील में तारे लगाने का, नई तारे डालने का तरीका बताएंगे। तो दोस्तों, वीडियो पूरी देखनी है, कहीं से मिस नहीं करनी। अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। साथ में लगी बेल आइकन की घंटी को प्रेस करें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिए ताकि हम और मज़ीद इस तरह की अच्छी वीडियोस बना सकें। इससे हमारी हौसला अफजाई होती है। तो दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज की वीडियो में मुकम्मल तरीका बताया जाएगा, हब में जाल परोने का और व्हील बैलेंस करने का मुकम्मल तरीका बताएंगे। तो वीडियो आपने पूरी देखनी है, एंड तक देखनी है। तारें जो आपने डालनी है, हब का एक सुराख छोड़ के अगले सुराख में तार लगानी है। तो दूसरी साइड पे भी इसी तरीके से तारें लगानी हैं। तारे लगाने का बहुत ही आसान तरीका है। हब की एक साइड से 18 तारें डाली जाती हैं और दूसरी साइड से 18 तारें डाली जाती हैं। दोनों साइड की तारें कुल मिला के 36 तारें होती हैं। ये जो तार हम इस्तेमाल कर रहे हैं, तीनों कंपनी की तार है। बहुत ही अच्छी तार है, म्यारी तार है। इसका जो निप्पल होता है, आगे वाला नट जो होता है, बहुत ही मोटा होता है। और जो हम तार लगा रहे हैं, ये 70 सीसी होंडा 70 की हब है। इसमें हम 317 नंबर की तार लगा रहे हैं। 1 to 5 वाली तार है, क्योंकि इस हब में जो मसला रहता है, इसके हब के जो सुराख खुले हो गए हैं, तो हम इसमें मोटी तार लगा रहे हैं। 317 नंबर जो ओरिजिनल तार आती है इसमें, वो 250-17 नंबर आती है। तो अब हम इसमें 317 नंबर तार लगा रहे हैं, मोटी तार होती है। ये CD 70 सीसी की हब है। इसमें जो बैरिंग डाला जाता है, बैरिंग का नंबर है 6301 नंबर बैरिंग लगता है। इसमें 2 बैरिंग लगते हैं, तो दोनों बैरिंगों का जो नंबर है, साइज़ है, 6301 नंबर बैरिंग लगता है इसमें।
फ्रेंड्स, जाल इसका मुकम्मल हो गया है। अब इसकी जो तारें लूज है, इसे इन तारों को हम पेचकस की मदद से टाइट करेंगे। सब तारों को, निप्पल जो बाहर आए हुए हैं, इन सबको पेचकस से हमने टाइट किया है। तो अब हम इसको व्हील बैलेंस करने वाले अड्डे पे लगाएंगे, जो कि व्हील बैलेंस करने वाला अड्डा है। इस पे हम लगा के इसका जो है फिटिंग करेंगे और इसका व्हील बैलेंस करेंगे। व्हील बैलेंस करने का बहुत ही आसान तरीका है, ये हम आपको दिखा रहे हैं, आपने बड़े ध्यान से देखना है। ये देखें व्हील कितना टेढ़ा है। तो अब इसको जैसे जैसे हम तारें टाइट करते जाएंगे, व्हील बैलेंस होता जाएगा। जिस साइड की तरफ से व्हील टेढ़ा हो, उसकी दूसरी साइड वाली तारों को टाइट किया जाता है। इस तरीके से वो जो व्हील तारें टाइट की जाती हैं, तो व्हील उस साइड पे चला जाता है। और यही तरीका है व्हील बैलेंस करने का। अगर लेफ़्ट साइड पे व्हील चल रहा है, तो हमने राइट साइड की तारें टाइट करनी है। अगर राइट साइड पे व्हील चल रहा है, तो हमने लेफ़्ट साइड की तारें टाइट करनी है। तो यही एक तरीका है। और ये जो हमने स्कंजे के साथ पतरी लगाई हुई है, इससे हम चेक करेंगे इसमें की अलाइनमेंट में कितना फ़र्क पड़ा है। जितनी आपकी तारें अच्छी कंपनी की होंगी और अच्छी तारें होंगी, म्यारी तारें होंगी, तो उतना ही आपको आसान लगेगा व्हील बैलेंस करना। क्योंकि हल्के जो तारें होती हैं, ये तारें स्लिप हो जाती हैं, निप्पल स्लिप हो जाते हैं। जो अच्छी तारें होती हैं, अच्छी क्वालिटी की तारें होती हैं, इनके निप्पल नहीं स्लिप होते और जितनी मर्ज़ी इनको टाइट किया जा सकता है। व्हील बैलेंस जो है तारों को टाइट करने से होता है। तारों को बैलेंस करने पे बराबर की तारें टाइट की जाती हैं और दोनों साइड की देखा जाता है, कौन सी साइड की तार टाइट करेंगे तो व्हील बैलेंस होगा। ये अड्डे पे जो पतरी लगी हुई है, इससे हम पता लगाते हैं। ये देख ले, ये तरीकाकार है इसका फिटिंग करने का, व्हील बैलेंस करने का। इसी तरीके से इसका व्हील बैलेंस जो है दूसरी साइड से किया जाता है। दोनों साइड से रिम को हमने बैलेंस करना होता है। तारें अच्छी तरह ठगोर लें, क्योंकि तार बाहर ना रही हो या पूरी निप्पल सुराख में बैठी ना हो, तो इसे बिठा लें। क्योंकि तारें बाद में जाल लूज़ हो जाता है। तारों को सारी को हिला के छनका के लीवर से देख ले कि तार लूज़ ना रहे। 36 तारों को बारी बारी चेक करना है हमने। सब तारों को टाइट करके व्हील को फिर दोबारा घुमा के हम चेक करते हैं। फ्रेंड्स, इसमें जो रिम हमने लगाया है, ये सुपर टच कंपनी का रिम है। बहुत ही अच्छा रिम है। ये वज़नी रिम है और इसमें जंग नहीं लगता। इसका जो क्रोम है, बहुत ही अच्छा क्रोम है। और इसमें जो तारें लगाई हैं, ये हमने 317 नंबर 1 to 5 की तारें लगाई हैं। ये तारें मोटी तारें होती हैं। रिम की जो कीमत है, ये रिम है सुपर टच का और इसकी कीमत है 550 रुपये। और ये जो तारें लगाई हैं इसमें, ये 317 नंबर तारें हैं। CG 1 to 5 वाली तार है। ये 350 रुपये की आई है और 550 रुपये का रिम है। व्हील बैलेंस करने की जो मजदूरी है उस्ताद की, ये है 300 रुपये। तो कुल मिला के इसका टोटल ख़र्चा जो बनता है, 1200 रुपये ख़र्चा बनता है। रिम नया लगा के, तारें नई डाल के, मुकम्मल फिटिंग करके 1200 रुपये ख़र्चा आता है। एक रिम का ख़र्चा है ये।
अगर आप रिम के साथ टायर भी तब्दील करना चाहते हैं तो टायर की जो कीमत है, टायर इस वक्त सर्विस का टायर है लॉन्ग लाइफ में, तो टायर की कीमत जो है 1300 रुपये कीमत है इसकी, और 6 प्लाई 250-17 नंबर टायर है। तो बहुत ही अच्छा टायर चलता है। अगर टायर भी लगाना हो तो ये इसकी कीमत हमने आपको बता दी। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन के घंटी को प्रेस करें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो इसके साथ ही आपसे इजाज़त चाहते हैं। इंशाल्लाह अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ फिर हाज़िर होंगे। तब तक के लिए दुआओं में याद रखिएगा। इजाज़त चाहता हूँ।